एशिया की बड़ी मार्केट अनारकली लाहौर में तजावुजात का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। अनारकली फूड स्ट्रीट से न्यू अनारकली तक दुकानों के हुकूमती तजवीज करदा साइन बोर्ड और रंगो रोगन होना शुरू। दुकानों के सामने इंक्रोचमेंट थी, मल्टीपल ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट किए हैं। मैं समझता हूँ इससे हमारा कारोबार बहुत बढ़ जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका अनारकली बाजार में मौजूद हूँ, जो कि एशिया की बड़ी मार्केट है। और यहाँ पे आपको देख के लग रहा शायद कोई दुकानदारों की हड़ताल चल रही है, कोई स्ट्राइक चल रही है, लेकिन तमाम दुकानें खुली हुई है। मगर यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में एनक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन किया गया। तमाम तजावुजात जितने भी न्यू अनारकली बाज़ार में, पुरानी अनारकली बाज़ार में और अनारकली फूड स्ट्रीट में थे, सब के सब हटा दिए गए हैं। बोर्ड्स भी उतार के नए बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। ये जो नया ऑपरेशन किया गया, नई तब्दीली लाई गई है इन मार्केट्स में, इस हवाले से आपको दिखाते हैं कि क्या क्या तब्दीली लाई गई है और मज़ीद क्या तब्दीलियाँ आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं अनारकली मार्केट के। सर, मुझे बताइएगा, ये जो नए इक़दाम किए गए हैं, एनक्रोचमेंट क्लियर कर दी गई है, तजावुज़ ख़त्म कर दी गई है, नए साइन बोर्ड लग गए हैं, इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं और ये जहाँ के दुकानदार हैं वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं वज़ीर आला का और अपने ये हमारे अमला जो है ना, हमारे एसी साहब, हमारे पुलिस के अफसरान और मुतल्लिका दूसरे महकमों ने बहुत ताउन किया है। जो हम 50 साल में काम नहीं करवा सकते थे, इन्होंने 2-3 माह में करवा दिए। और जिस तरह ये अनारकली मॉडल बाज़ार बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ इससे हमारा कारोबार बहुत बढ़ जाएगा। इसकी वही शान होगी जो 47 से पहले थी, क्योंकि ये एक ऐसा बाज़ार था जिसके बारे में कहा गया है, कुरान नवली एक राइटर है, उसने कहा था कि शॉपिंग की अनारकली एरिस्टोक्रेसी, तो हम उसे फिर उसी मकाम पे लाना चाहते हैं। और हमारा तावन इनके साथ है, जो ये कह रहे हैं अच्छी तजवीज़ दे रहे हैं, हम पूरा इनका साथ देंगे एसी साहब का। और इंशाअल्लाह 2-3 दिन क्या है, आप देखिए तमाम अनारकली बोर्ड लग जाएंगे। दुकानदारों ने आपसे कोई शिकायत तो नहीं की कि हमारे पहले स्टॉल्स बाहर होते थे, हमारे पहले टेबल बाहर होते थे, हमारी सेल ज़्यादा होती थी, सेल पे फ़र्क आ गया? सही, उन दुकानदारों के ख़िलाफ़ थे, उन पेड़े वालों के ख़िलाफ़ थे, हम शुरू से ख़िलाफ़ है। हम लोग यहाँ से 125 साल से बिज़नेस कर रहे हैं अनारकली में, 125 ईयर्स। तो हम तो चाहते हैं वो चीज़ हो। अब कुछ खाली बेड़े आए तो साफ तो करना पड़ता है, कोई परवाह नहीं इसकी। इनका तावन हमारे साथ है और कोई बड़ी से बड़े बात भी हमें नहीं जितवा सकता। ये जो साइन बोर्ड लगे हैं बाहर जिस पे नाम लिखे दुकानों के नंबर हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? पहले जो बोर्ड से पता नहीं था कि नाम कहाँ पे लिखा है, नंबर कहाँ लिखा है, तो इसको किस तरह देखते हैं? अब देखिए, ये नंबर और नाम क्लियर हो गया, दुकान का नंबर होगा और नाम होगा, इजीली कस्टमर ढूंढ लेगा। इसमें उसे प्रॉब्लम नहीं होगी कि जोन ए है, बी है, ये कौन सा है, एक इधर ए है, इधर बी है, सीधा हिसाब है, क्लियर हो रहा है। सेल में तो नहीं फ़र्क आ रहा? अभी तक तो बढ़ रही है, ग्रेजुअली बढ़ रही है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे भी तजारत करते हुए 60-70 साल हो गए अनारकली में, तो बढ़ रहा है। हमारा वो कस्टमर जो कि अनारकली में कभी आया नहीं करता था, वो जहाँ गुजर नहीं सकता था, वो आ रहे हैं। ख़वातीन जो यहाँ आने से घबराती थी, कोई इधर लगा रहा है, कोई इधर, कि वो आज़ादाना तौर पर खरीदी शॉपिंग कर रही है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि वक्त के साथ साथ में जितने भी कस्टमर हैं जो अपनी ख़रीदारी करते हैं, शॉपिंग मॉल्स की तरफ जा रहे थे और इस मार्केट से दूर जा रहे थे कि यहाँ पे इंतज़ार बहुत करना पड़ता है, रश होता है, ट्रैफिक बहुत होती है, फिर यहाँ पे बेहंगम है। अब आपको लगता है कि जो ख़रीदार थे, जो शॉपिंग मॉल्स की तरफ जाते हैं इंस्टेड ऑफ अनारकली, अब आएंगे वापस? आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अनारकली इज़ द चीपेस्ट वन इन द बाज़ार इन द लाहौर, ये सस्ता तरीन है। लेकिन यहाँ रश बहुत होता था, इसलिए लोग आते हैं। रश खत्म हो गया ना, वो जो हदत थी, वो तजावज़ात थी, वो ख़त्म हो गई, तो ऑटोमेटिकली क्या कहेगा हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ इजीली यहाँ शॉपिंग करेंगी और अब कुछ है। हमारे साथ इस वक्त एसी सिटी राय बाबर साहब मौजूद हैं। सर, जितना भी ऑपरेशन यहाँ पर किया गया है, उसके बाद तब्दीलियाँ आई हैं, न्यू अनारकली बाज़ार से पहले स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर पहले कैसे मसाइल थे और किन मसाइल का खात्मा करके इसको मॉडल बाज़ार बनाने के लिए कोशिशें की गई हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये आपको जैसे कि पता है कि ओल्डेस्ट मार्केट है और हिस्टोरिक मार्केट है अनारकली। समझें कि यहाँ पे एशिया की है, लाहौर की है, पाकिस्तान की है। तो यहाँ पे दोनों साइडों पे दुकानों के सामने इंक्रोचमेंट थी, लोग जो टेम्परेरी स्टॉल्स थे वो लगाते थे, तो वो हमने मल्टीपल ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट किए हैं। और ऑपरेशंस कंडक्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बाज़ार को इंक्रोचमेंट फ्री बाज़ार कर दिया है। दूसरा इशू था हमारा इसके बाद पार्किंग का। तो पार्किंग हमारे पास यहाँ एक औकाफ का लैंड है,
वो अच्छी खासी स्पेशियस लैंड है, वो यूज़ में नहीं थी। हमने DI साहब की काबी से डी साहब के ऑर्डर्स के तहत हमने उनको सारी की सारी की दुकानदारों की पार्किंग है वो दिल्ली मुस्लिम होटल में शिफ्ट करवा दी है। अभी जो आपको ये बाइक्स नज़र आ रही हैं, पार्किंग नज़र आ रही है, कस्टमर्स की, जो कि टेम्प्रेरी तौर पे होता है। कस्टमर आता है, ख़रीदारी करता है और उसके बाद वो इसको मूव कर लेता है यहाँ से। सर तजावुज़ात किस तरह की थी, लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर किस तरह से यहाँ पे रश लगाया हुआ था, जिस वजह से अभी ये तो खाली सड़क है, ये देखें ट्रैफिक भी आराम से जा रही है, लेकिन यहाँ पे चलने की जगह भी नहीं होती, तिल धरने की जगह नहीं थी पहले। ये दोनों तरफ दुकानों के बाहर टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट थी। लोगों ने अपने दुकान तो थी उसके बाहर स्टॉल्स लगे हुए थे और एग्जैक्टली सब ने अपना जो डिस्प्ले है वो सारा बाहर रखा होता था और उसके बाहर दुकानदारों ने खुद से ही अपने बंदे बैठाए होते थे जिनसे वो किराया भी लेते थे। वो सारे के सारे हमने ख़त्म कर दिया। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पे रोड वाइड है और ये जो सारी बाइक्स वगैरह खड़ी हुई है कस्टमर्स की। सर इस ऑपरेशन का आगाज़ कब किया गया और कितने टाइम में ये मुकम्मल हुआ है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 2 महीने के अंदर अचीव किया है और ये मल्टीपल बार रेड करके और फॉलो अप करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आज हमें ये वॉकिंग स्ट्रीट के तौर पर हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आप वॉक नहीं कर सकते। आप इंटरव्यू भी नहीं हो सकता था चलते हुए? इंटरव्यू भी नहीं हो सकता था डेफिनेटली। सर इसके अलावा आपने बोर्ड्स लगवाए हैं, दुकानों के बाहर बोर्ड्स हैं, दुकानों के नंबर हैं, ये किस तरह से आपने सोचा कि इस तरह के बोर्ड्स भी होने चाहिए और इनके ऊपर जो आप फ़ॉन्ट है, दुकान का नंबर भी है, तो ये बताइएगा। अच्छा, ये DC साहब की तरफ से डायरेक्शंस थी कि जब ये इंक्रोचमेंट फ्री बाज़ार हो जाएगा तो फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि इनका डिज़ाइन जो है, थीम है, वो एक कर दें। तो DC साहब की डायरेक्शन पे हमने बेज कलर सेलेक्ट किया, वो बेज कलर का पेंट किया दुकानों को और इनके ऊपर 3D जो डिज़ाइन है इनकी जो आइडेंटिटी को शो करता है। पहले तो पता ही नहीं होता था दुकान किसकी है, कौन सा नंबर है और लोगों को आने में मुश्किलात होती थी। तो अब हमने बाकायदा उनके 3D बोर्ड्स बना दिए हैं और ऊपर शॉप नंबर भी रख दिया है। ये राइट साइड पे जो है हमने इसको A सीरीज़ दे दी है और जो लेफ़्ट साइड पे है वो सारी मार्केट को B कैटेगरी में डिक्लेयर किया हुआ है। तो अभी हमारी फ़र्स्ट 50 to 70 के करीब बोर्ड्स लग चुके हैं। आगे जो मज़ीद हैं वो बोर्ड्स इंशाल्लाह विद इन वीक इंशाल्लाह वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। ये सारा न्यू अनारकली का? ये न्यू अनारकली का है। इसके सामने जिस तरफ हम जा रहे हैं ये है ओल्ड अनारकली। अब हम आ चुके हैं ओल्ड अनारकली में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का जिस तरह से फ्लो है, दुकानों के आगे से जो उसकी साइड बोर्ड से हटा दिए गए हैं, दुकानों का नया पेंट किया जा रहा है और यहाँ पर जो तजावुज़ात के पर्दे में तारीखी इमारतें थी अब वो भी नज़र आना शुरू हो चुकी है, जिनमें एक चर्च है और यहाँ पे एक हायर एजुकेशन का ऑफिस भी मौजूद है। सर यहाँ पे ऑपरेशन जो है सेकंड फेज़ में किया गया था और फिर किस तरह से यहाँ पे अब पेंट भी करवाया जा रहा है, इनको एक पेंट दिया गया ब्लू कलर का, तो इसकी भी कोई रीज़न है? इसका थीम हमने पिछली मार्केट जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट रखा है ताकि वो थोड़ी सी पता चले कि ये ओल्ड अनारकली है, वो न्यू है। अगर फूड स्ट्रीट है उसका हम डिफरेंट रखेंगे तो इनको हमने वो जो नेवी ब्लू कलर है वो दिया है कि आप उसको पेंट करवाएं और अपने जो साइनेज बोर्ड है वो इंस्टॉल करना शुरू करें। यहाँ पे सर किस तरह की मार्केट है और तजावुज़ात किस तरह के थे ओल्ड अनारकली में? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा शूज़ की शॉप्स हैं, वॉच की शॉप्स हैं और स्टेशनरी है, इस तरह की शॉप्स हैं। और इन्होंने भी ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है बेल्ट की शॉप्स हैं या शूज़ के, इन्होंने भी बाहर डिस्प्ले किए हुए थे अपने और बाहर ही अपने बंदे इन्होंने बिठाए हुए थे। अंदर भी शॉप चला रहे थे और बाहर भी इन्होंने किराए पे लोग बिठाए हुए थे जो इसका कोई नुकसान हो रहा था, जो परचून का माल बेचते थे। तो फिर हमने इस पे मल्टीपल टाइम्स इनसे मीटिंग्स भी की हैं और इनको कॉन्फिडेंस भी मिली है कि ये आपका ही बाज़ार है, आपकी मार्केट है। फुटफॉल तभी बढ़ेगा जब यहाँ पे इसको वॉकिंग स्ट्रीट हम बनाएंगे। तो इन सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड थे, तो इन्हीं के ताउन के साथ हमने इंशाल्लाह इसको सारा अब ये वॉकिंग स्ट्रीट बना दिया। सही है। सर आगे जो फूड स्ट्रीट है उसके बारे में बता दें कि फूड स्ट्रीट में चूँकि जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनकी पार्किंग भी होती है और फिर उसके अलावा फूड स्ट्रीट के साइन बोर्ड बाहर पड़े होते हैं, उनकी भी तजावुज़ात थी, क्या क्या तजावुज़ात थी और उनको क्या क्या ठीक किया गया अभी? अच्छा, फूड स्ट्रीट जो थी ना वो द मोस्ट ट्रिकी पार्ट ऑफ दी अनारकली थी, क्योंकि वहाँ पे तंदूर बने होते हैं। तंदूरों के बाद वो सीख कबाब वाला जो होते हैं वो चीज़ सामान रखते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा टफ़ था। तो वहाँ पे हमें फिर परमानेंट इंक्रोचमेंट को कराने के लिए वहाँ पे हमें मशीनरी एक्सकेवेटर यूज़ करना पड़ा। लेकिन उनको हमने जो उनके अनारकली की एसोसिएशन थी उनको हमने कॉन्फिडेंस में लिया कि ये हमें करना ही पड़ेगा यहाँ पे, चूँकि फूड स्ट्रीट वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड हिस्टोरिकल मार्केट ऑफ द एशिया है और जिस तरह हमारी वॉल सिटी वाली है, तो इसलिए उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके जो बाहर तंदूर लगे हुए थे उनको रिमूव किया। उनके भी साइनेज बोर्ड थे और उनके भी जो होटल थे, होटल के बाहर भी वही जो उन्होंने छोटे छोटे होटल्स बनाए हुए थे, प्रमोशन अपनी की हुई थी, तो उनको उनके परमानेंट स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा टफ पार्ट था।
फिर उसको एक्सीवेटर ला के हमें उसको तोड़ना पड़ा। अब उसका भी थीम है वो इन दोनों मार्केट से डिफरेंट होगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट नेचर की स्ट्रीट है, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, यहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं, तो उसका भी थीम हम इन दोनों मार्केट से डिफरेंट रखेंगे।